नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। सरकार लाठियां भाजेंगी तो खाएंगे, गोली दागेंगे तो उसका भी सामना करेंगे, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने तक हम डटे रहेंगे। यह कहना है किसान संगठनों के नेताओं का। किसान संगठन एमएसपी से कम पर मानने को तैयार नहीं है। अब केंद्र सरकार को कल तक का समय है, नहीं तो 21 फरवरी को किसानों का दिल्ली कूच तय है, क्योंकि 4 बैठक और मुलाकात के बाद भी सरकार और अन्नदाता की बात नहीं बन पाई है। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर अन्नदाताओं का आंदोलन 7वें दिन भी जारी है। अन्नदाता अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। एमएसपी पर कानूनी गारंटी और कर्ज माफी से कम कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। किसानों के सामने मक्का, कपास, अरहर, तूर, मसूर और उड़द समेत 5 फसलों की खरीद को लेकर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन इस प्रस्ताव को लेकर अभी किसानों की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है। हालांकि किसान मोर्चे ने स्पष्ट किया है कि वो C2+50% के फॉर्मूले के आधार पर ही एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। किसान मोर्चा ने एक बयान में कहा कि बीजेपी ने खुद 2014 के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में इसका वादा किया था। अब जिन मुद्दों पर सरकार और किसानों के बीच ठहरी हुई है, उनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 23 फसलों की खरीदी सबसे बड़ा मुद्दा है, जिनमें से 5 पर तो सरकार की हां है, लेकिन बाकी पर स्थिति स्पष्ट नहीं है और अन्नदाता इन्हीं को पूरा करने का प्रण लेकर दिल्ली की ओर कूच कर रहा है, लेकिन वहां पर सरकार की तरफ से उन्हें रोका जा रहा है। बहरहाल अब सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। संगठन दिल्ली कूच को आगे बढ़ेगा, ऐसे में सरकार और किसान संगठनों में बात बनेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यदि अन्नदाता का आंदोलन लंबा खींचता है तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अब आखिर क्या वजह है कि एमएसपी के मुद्दे पर किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, और इसको लेकर अब सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है वो देखना होगा, क्योंकि अगर प्रस्ताव यहां पर मंजूर नहीं होता है तो यहां पर किसान पूरी तरह से दिल्ली कूच के लिए तैयार है, लेकिन मजबूरी है कि वो एमएसपी पर फैसला नहीं ले पा रही है सरकार की। अगर बात करें तो जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। अन्नदाताओं के आंदोलन का आज 7वां दिन है। रविवार को हुई किसान संगठनों और सरकार के बीच चौथे दौरे की वार्ता भी विफल रही। किसान संगठन एमएसपी से कम किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार ने किसान संगठनों को जो प्रस्ताव दिया था वो किसान संगठनों को नामंजूर है। दरअसल चंडीगढ़ में रविवार रात किसान नेताओं और केंद्र के बीच शुरू हुई चौथे दौर की वार्ता एमएसपी और कर्जमाफी की बात पर फंस गई थी। चौथे दौर की वार्ता में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद रॉय ने कमेटी बनाने की बात कही, लेकिन किसान संगठन कमेटी बनाने के पक्ष में नहीं नजर आए। हालांकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों के प्रतिनिधियों के साथ हुई इस बैठक को सकारात्मक बताया था। सरकार की तरफ से दिए गए प्रस्ताव में सरकार ने दाल समेत 4 उत्पादों पर 5 साल के लिए एमएसपी की गारंटी देने की पेशकश की थी, जिसे किसान संगठनों ने ठुकरा दिया है। सरकार द्वारा समर्थित सहकारी समितियां जैसे नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अगले 5 वर्षों के लिए किसानों के साथ करेंगी समझौता, किसानों से एमएसपी पर उत्पाद खरीदेंगी। इस खरीद में मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी। इन पर फंसा है पेंच, सभी 23 फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी, किसानों की कर्ज माफी। अब अन्नदाता की मांगों पर फंसा पेच इतनी जल्दी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसान संगठन दिल्ली कूच की जिद पर अड़े हुए हैं। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वे पीछे हटने को तैयार नहीं। उधर पंजाब के किसानों को हरियाणा पुलिस शंभू बॉर्डर पर रोके हुए है, लेकिन अब हरियाणा के किसान भी पंजाब के किसान संगठनों के साथ आने लगे हैं। किसान संगठनों का कहना है कि दिल्ली चलो मार्च मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। ऐसे में अब तैयारी आगे की है।
हम चाहते थे मिल बैठकर मसले का हल हो जाए। सरकार कोई ना कोई निर्णय करे, किसी मुद्दे पे हमें कुछ दे दे तो हम कुछ आंदोलन के बारे में सोचें। लेकिन सरकार के मन में जो मुझे लगता है एक ऐसी बात है कि उसके मन में खोट है, वो हमारा आंदोलन सिर्फ टाइम पास कराना चाहती है, देना हमें कुछ नहीं चाहती। आपको बता दें कि सरकार और किसान नेताओं के बीच अब तक 4 दौर की वार्ता हो चुकी है। पहली बैठक 8, दूसरी बैठक 12 और तीसरी बैठक 15 फरवरी को हुई थी, लेकिन इसमें ऐसी कोई सहमति नहीं बन पाई जिससे किसानों की घर वापसी कराई जा सके। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार और किसान संगठन के मुद्दों का समाधान खोजने की कोशिश आखिर कब तक कामयाब हो पाएगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो किसानों का रण एमएसपी पर यहाँ पर जिस तरह से रण फंसा हुआ है और लगातार किसान संगठन एमएसपी की गारंटी की बात करें, इसी को लेकर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बातचीत हो रही है लेकिन बातचीत से कोई हल नहीं निकल रहा है। अब 21 फरवरी को किसान फिर से कूच करने वाले दिखना होगा कि जो नया प्रस्ताव सरकार ने दिया है वो जिस तरह से किसानों की तरफ से नकारा गया है, अब सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं, कैसे किसानों की मांगों को पूरा किया जाता है या फिर क्या बीच का हल निकाला जाता है। चलिए इसे खास मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता हरियाणा से संगीता सिंघल जी, मुन्ना खान जी कांग्रेस प्रवक्ता दिल्ली से, किसान नेता नोएडा से हमारे साथ हैं सुखबीर खलीफा जी, किसान नेता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राहुल राज जी, और शोकेंद्र खोकर कृषि मामलों के जानकार, और आरपी श्रीवास्तव सर मैनेजिंग एडिटर स्वदेश न्यूज के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले संगीता सिंघल जी, लगातार बातचीत तो हो रही है, प्रस्ताव आप दे रहे हैं, कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसान इससे तैयार नहीं हो रहे। किसान आपके प्रस्ताव से यहाँ पर लगातार नकार रहे हैं। कैसे बीच का हल निकलेगा? अभी एक नया प्रस्ताव आप लोग ने फिर से दिया जिसमें 4 उत्पादों पर 5 साल के लिए एमएसपी की गारंटी देने की बात कही गई, लेकिन किसानों ने इसको नकार दिया। संगीता जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बहुत साफ तो नहीं आ रही है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूं आप सुन पा रहे हैं? नहीं, मुझे तो सवाल आपको करना पड़ेगा, क्लियर नहीं है। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करता हूं, आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आप जवाब दे सकते हैं मुझे। जिस तरह से आप लगातार सरकार और किसानों के बीच में बातचीत तो हो रही है लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है, फिर से सरकार ने एक प्रस्ताव और दिया लेकिन किसानों ने उसे नकार दिया। देखिए, ऐसी है, जो सरकार है वो किसानों के हित के लिए काम कर रही है। और देखियो, किसान सम्मान निधि किसानों के लिए तो है, और भी हर बार एक नई मांग जोड़ देते हैं तो उससे जो है बात इसीलिए पूरी नहीं हो पाती। और बाकी जो कुछ इनके जो आप कह रहे हैं हर बार एक नई मांग, लेकिन जो मांगे ये तो पहले से ही मेंशन है इसमें, और क्या किसानों ने अब नई मांग जोड़ दी है? अभी इन्होंने जो मांगे हैं 5, 10, 13, जो 13 मांगे हैं उनमें असली मांग तो एमएसपी की थी। एमएसपी पे चलना चाहिए। जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो तो सॉल्व हो ही जाएंगे, उसमें बहुत बड़ी बात है ही नहीं। असली मुद्दा ही एमएसपी का था और इस पर सरकार ने दिया भी है। 4 फसलों पर जब एमएसपी दिया है 5 साल एक ट्रायल भी तो हो जाएगा ना, तो किसानों को मान लेना चाहिए। और जिन फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं वो हमारी जरूरत है। 51 लाख टन की दाल हम इंपोर्ट करते हैं और सरकार चाहती है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप में दालों का उत्पादन कीजिए। और 20,000 करोड़ की दाल जो हम आयात करते हैं, अगर वो रुक जाए तो किसानों का पर्पस भी यही है, पार्टी का पर्पस भी यही है, सरकार का मतलब भी यही है। तो ये जो किसी भी काम को करके देखने से उसके प्रभाव नहीं, उसमें देखना क्या, किसानों की सीधी मांग है कि सभी फसलों पर आप एमएसपी गारंटी दीजिए। आप कह रहे हैं कि देख लेते हैं, ट्रायल कर लेते हैं। इसमें ट्रायल क्या करना है? किसानों की मांग पूरी तरह से क्लियर है यहाँ पर। ये इतना आसान मुद्दा नहीं है। 10 लाख करोड़ रुपए जिसके ऊपर लग रहे हो वो आप क्या सोचते हो? चलते फिरते देने वाली बात है। ट्रायल तो करना पड़ेगा ना। अगर सक्सेसफुल होगा तो आगे भी जाएंगे। तो मना करने की तो कोई रीति बनती नहीं है। ये तो एक मोदी जी की लोकप्रियता से ईर्ष्या के कारण कही हुई बातें हैं। अदरवाइज केंद्र सरकार ने सब कुछ कर दिया है।
हमारे नेताओं ने मांगे सुन भी ली है और समाधान भी दे दिया है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जिसमें तो 10 लाख करोड़ लग रहे हैं उसके लिए एक बार ट्रायल तो करना पड़ेगा। राहुल राज जी, देखिए, जिसमें 10 लाख करोड़ का खर्च आएगा, इस तरह से एक अनुमान लगाया जा रहा है, उसके लिए सरकार ने एक प्रस्ताव दिया और बीजेपी की प्रवक्ता कह रही हैं कि एक ट्रायल हो जाए। हम दे रहे हैं ना 4 फसलों पर आपका एमएसपी की गारंटी, आपको और दे रहे हैं, तो आप भी कम से कम थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए, उसको एक्सेप्ट कीजिए आप। देखिए भागीरथ जी, बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा का मुझे हिस्सा बनाया। बहन जी जो बात कह रही हैं वो अपनी पार्टी गाइडलाइन पे कह रही हैं, ठीक है, उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है। मैं उसमें उन्हें थोड़ी स्पष्टता लाने के लिए क्लियर कर देता हूँ। जो धड़ा वहाँ आंदोलन कर रहा है उसने अभी तक उस पर कोई ऑफिशियल वर्जन जारी नहीं किया है, और चर्चा अमोवेश वहाँ के जो बैठे हुए संगठन दिल्ली में हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। दूसरा अभी गुंजाइश है जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है वो मान सकते हैं आप लोग। दूसरा चर्चाओं का दौर जारी है, जो भी होगा वहाँ बैठे। देखिए, जिस धड़े ने आंदोलन का कॉल दिया है, जो वहाँ बैठे हुए हैं, और उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी भी है, क्योंकि वो पूरे देश के किसानों के लिए मांग कर रहे हैं। वो केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए मांग नहीं कर रहे हैं, वो पूरे देश के किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं, और उन सभी फसलों पे कर रहे हैं जो सरकार तय करती है, 22 फसलों पर, और एक गन्ने का जो एफआरपी होता है, तो वो एमएसपी जो 22 उपजों पे है। पहले तो मैं आपके माध्यम से आज मौका मिला है, तो अगर आप मुझे अवसर दे तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि 10 लाख करोड़ की जो बात आ रही है उसको समझने की बात यहाँ से शुरू होती है कि जब देश में हरित क्रांति का दौर था तब एमएसपी का संरक्षण किसानों को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि हम मजबूर थे बाहर से खाद्यान्न मंगाने के लिए। सबस्टैंडर्ड फूड ग्रेन आता था, यानी गुणवत्ता विहीन भोजन आता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री के ये शब्द थे कि एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, क्योंकि किसी भी देश के प्रधानमंत्री को ये बहुत बुरा लगता है कि हमें बाहर से खाद्यान्न मंगाने के लिए निर्भर होना पड़े। और मैं मानता हूँ चाहे उस कुर्सी पे कोई भी बैठे, वो अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। इसके बाद एमएसपी में 22 फसलों का और एक गन्ने का एफआरपी तय किया जाता है, सारी फसलें जिसमें फल साग सब्जी इंक्लूडेड नहीं है, ये बात भी देश को पता होना चाहिए। दूसरा, सीएसीपी की रिपोर्ट के आधार पे एमएसपी तय किया जाता है, और एमएसपी सरकार जो खरीदती है उन फसलों के अलावा मंडी में किसान को एमएसपी नहीं मिलता है, खुले बाजार में नहीं मिलता। ये स्वयं केंद्र सरकार के द्वारा गठित 2015 की शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि केवल 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है, यानी 94% किसानों को एमएसपी से वंचित रहते हैं, यानी वो घाटे में जाते हैं। और एमएसपी क्या है भागीरथ जी? एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, यानी उससे नीचे बिकने पर किसान को घाटा होगा। तो देश का किसान जो ये कह रहा है, और ये जो 10 लाख करोड़ की बात आई है, सरकार आज भी सारी उपज नहीं खरीदती है। सरकार पीडीएस स्कीम के तहत जो मुफ्त में अनाज बांटने वाली बात आती है, या जो कंट्रोल की दुकानों पर राशन जाता है, उसके लिए पीडीएस योजना के तहत किसानों से अनाज खरीदती है। सारी फसल नहीं खरीदती है, गेहूं खरीदती है, धान खरीदती है, और जो आवश्यकता उस समय लगती है पीडीएस स्कीम में वो खरीदती है। फिर उसका जो बफर स्टॉक होता है, यानी अतिरिक्त भंडारण होता है, उसे ओएमएसएस स्कीम के तहत नीलाम करती है। तो हम सरकार से, या कोई भी देश का किसान संगठन या किसान ये नहीं कह रहा है कि सरकार फमूचा खरीदे। केवल इतनी सी बात कही जा रही है कि सरकार पीडीएस योजना में जितना खरीदती है खरीदे, उसके बाद जब बाजार में किसान अपनी उपज बेचने जा रहा है, जो केंद्र सरकार स्वयं मान रही है कि 94% किसान को एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा है, तो एमएसपी का संरक्षण होने पर किसान कम से कम खुले मन से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर पाएगा। आज वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं कर रहा है? आज वो गेहूं क्यों लगाना चाहता है? आज वो धान क्यों लगाना? आज आपके पास सरप्लस हो गया तो सब लोग किसान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जब देश में खाद्यान्न नहीं था तो इसी गेहूं के लिए और धान के लिए किसान के ऊपर जोर दिया जाता था कि भाई आप एमएसपी का संरक्षण लो, देश को आत्मनिर्भर बनाओ। आज जब देश के अन्नदाता ने आपको आत्मनिर्भर बना दिया है तो आप उसकी मजबूरी समझिए। देखिए भागीरथ जी, ठीक है, लेकिन सरकार की भी थोड़ी मजबूरी मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ कि जैसे कि कहा अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि 10 लाख करोड़, अगर एकदम से सरकार के ऊपर इतना भार आएगा, सोचिए कि आप कितनी सारी जो चीजें, एक आकलन लगाया जा रहा है कि 10 लाख करोड़ के आसपास का खर्चा आएगा। अच्छा, आपके हिसाब से आकलन क्या? आप लोग ने भी कोई आकलन लगाया होगा, कितना खर्चा आएगा? मैं वही स्पष्ट कर रहा हूँ। पहला मसला यही है कि जो वर्तमान निर्धारित समर्थन मूल्य केंद्र सरकार का है, उसी पर एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार राजी हो जाए। दूसरा मसला यह है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश C2+50 लागू हो जाए। हम तो कह रहे हैं कि जो आपने अभी तय कर रखा है आप उसी पे कानून बना दो, और उसमें भी हम कब कह रहे हैं कि सरकार पूरा खरीदे। ये 10 लाख करोड़ का जो आंकड़ा दे रहे हैं, क्या वो बता सकते हैं उनने क्या कैलकुलेशन किया है?
क्या बहन जी मुझे सामने बैठ के बता सकती है 10 लाख नहीं, करोड़ आप का कह रहे हैं आंकड़ा कहाँ से आया? सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी लागू हो हाँ। और सभी फसलें अगर खरीदी जाएंगी कौन तो उसमें खरीदेगा? खर्चा आएगा ना उसमें। सरकार सारी फसलें कहाँ खरीदती है भागीरथ जी? नहीं, लेकिन मैंने आपसे मांग तो अभी आप लोग की वही है ना हम कि तो सभी क्लियर फसलों कह पर रहे हैं। मैं एमएसपी दोबारा गारंटी आपको लागू हो जाए। दोबारा साधारण शब्दों में समझा देता हूं, सरकार आज भी जो खरीदती है कल भी वो खरीदती रहे। सारी फसलें ना सरकार आज खरीदती है ना कल खरीदेगी। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि सरकार पूरी फसल खरीदे, हम कह रहे हैं कि प्राइवेट मार्केट में जो किसान का शोषण होता है, इसी मध्य प्रदेश के एपीएमसी एक्ट में यह निर्धारण क्रिया है, धारा 36A कहती है कि समर्थन मूल्य से नीचे मंडी में बोली नहीं लगनी चाहिए, लेकिन खुलेआम लगती है। तो किसान को आपको संरक्षण देना होगा कि प्राइवेट प्लेयर के ऊपर यह अंकुश लग रहा है कि प्राइवेट व्यापारी भी किसान की जो उपज है वो समर्थन मूल्य पे खरीदने को मजबूर होगा। क्यों? कम से कम किसान को समर्थन मूल्य तो मिले, एमआरपी नहीं है। ये फोन मेरे हाथ में, ठीक है, इसका ठीक है, MRP ठीक है। आप होता जो है। बातें करें इसको हम थोड़ा और समझेंगे, लेकिन मैं कुछ और मेहमानों के पास चले जाता हूं। ठीक है मुन्ना खान जी, देखिए यहां पर जिस तरह से आपके नेता ने तो कह दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो हम एमएसपी को लागू कर देंगे। तो यहां पर जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता से की तरफ से कहा जा रहा है कि 10 लाख करोड़ का खर्चा आएगा, इसलिए थोड़ा यहां पर जो हमने एक प्रस्ताव रखा है, इस प्रस्ताव को किसान अभी मान ले, एक ट्रायल बेस में कर ले, क्योंकि अगर एक इतना बड़ा खर्चा आ रहा है तो थोड़ा आपको समझना चाहिए। तो यहां पर कांग्रेस की अगर बात करें, आप लोग ने भी कुछ आकलन किया होगा कितने लाख का यहां पर खर्चा आने वाला है और कैसे इसको आप लोग पूरा करेंगे? मुन्ना खान जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी समझती है कि जो खर्च है, जो एमएसपी देने में खर्चा आएगा, उसको कैसे मैनेज किया जाता है। इसीलिए हमने इतिहास गवाह है, आजादी के बाद से जितनी भी संस्थाएं थी, सारे स्ट्रक्चर खड़े किए और खर्च को भी बिल्कुल मैनेज करके रखा। हमने सिर्फ 52 लाख करोड़ रुपया खर्च 70 साल में किया, लेकिन 2014 के बाद वही कर्ज 2,04,000 करोड़ पहुंचा। आप बताइए सरकार कहां जा रही है? ये सरकार एक भटके हुए राही की तरह चल रही है, जो जिधर रास्ता बता रहा है उधर जा रहा है। क्यों? इसे सरकार चलाना आता नहीं। ये चाह रहा है कि गुजरात लोभी चाह रहा है कि गुजरात की जो सिस्टम थे वो सारे देश पे लादा जाए। मित्र हमारे समझने चाहिए कि गुजरात के मिजाज अलग थे, देश का मिजाज अलग है। यहाँ गुजरात लोभी काम नहीं करेगा। आप एक बात बताइए, अगर एमएसपी इनसे संभव नहीं था तो किसानों के साथ जो इन्होंने वादा किया, इसका मतलब इन्होंने झूठ बोला। उच्च पद पे बैठे देश के हमारे कुछ प्रधानमंत्री किसान के नेताओं से बात हुई किसानों थी, के साथ झूठ बोला। हमारे स्वदेश न्यूज में किसान नेता हमारे साथ जुड़े थे, राकेश टिकैत भी जुड़े थे। हमने जब उनसे पूछा था, जब पिछली बार आंदोलन हुआ था तो सरकार ने क्या एमएसपी पर कोई गारंटी आश्वासन दिया था, तो उन्होंने कहा कोई आश्वासन हमें नहीं दिया था, बस कहा था कि हम बातचीत करेंगे, कमेटी बनाएंगे और बस वो कमेटी बनाते रहेगा, लेकिन कोई आश्वासन हमें नहीं दिया था। सवाल हमसे? जी मुन्ना खान जी, मैं आपको बता रहा हूं कि जो किसान नेता उन्होंने क्या क्या कुछ कहा था। जी अपनी कंटिन्यू रखिए बात। आज मैं कह रहा हूं कि अगर उन्होंने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे, ये आश्वासन तो दिया था, क्या कमेटी बनी? उन्होंने ये कहा था कि जितने जो हमारे किसान भाई है जिन पे एफआईआर हुई है, वो एफआईआर समाप्त होगी। वो हुई क्या? नहीं हुई। कितने किसानों के ट्रैक्टर आज भी थाने में बंद है। सरकार ने वादा किया था सभी किसानों के ट्रैक्टर को छोड़ा जाएगा, वो छोड़ दिया क्या? 12 महीने तो किसान खुले आसमान पे, खुले छत के नीचे, बारिश में, ठंड में 12 महीने तक धरने प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वहां के देश के प्रधानमंत्री वहां उसे मिलने तक नहीं जाते, जबकि प्रधानमंत्री के आवास की दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर है। लेकिन यही प्रधानमंत्री 1200 किलोमीटर दूर अडानी के पोते के सेलिब्रेशन में पहुंच जाते हैं। तो क्या ये अहमियत रहेगी अब किसान की देश में? जो आप कहते हो कि जो ग्रोथ, जो किसान, जो डीजीपी है देश का, उसमें किसान का बहुत अहम योगदान है, जिससे हमारा घर चलता है, हमें अन्न पानी मिलता है। उन किसानों के साथ आज आप ये बर्ताव करोगे? क्या ये संविधान कहता है कि जो हमारे रीढ़ की हड्डी है उसे आप कुचलने का काम करोगे? उस पर आप तानाशाही दिखाओगे? इस तरीके से तानाशाही से सरकार चलेगी क्या? इस तरीके से तानाशाही से किसान खुश होंगे? आज फिर दोबारा से किसान आ रहे, क्यों आ रहे? सरकार कह रही कि राजनीतिक एजेंडा है। अगर राजनीतिक एजेंडा है तो आप उनकी मांगे मान लीजिए। किसान तो अपना हक मांग रहे हैं, किसान कह रहे हैं जो मेरा हक है वो दीजिए। ये तो नहीं कह रहा हमारे बच्चों को आप जॉब दीजिए, नौकरी दीजिए। सरकार से ये कह रहा है कि हमारा हक दीजिए।
जो हमारे फसल का ठीक है, जो आप गलत किसान फायदा घर की उत्तर बात कर रहे हैं तो प्रदेश में बीजेपी वो नेता बंद कह रहे हैं कि कीजिए। हम तो किसान के समर्थन में हैं और किसान का भला चाहते हैं। ठीक है सुखबीर जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर अभी सरकार ने एक नया प्रस्ताव दिया है और अभी कह रहे थे राहुल जी कि अभी इस पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या ये प्रस्ताव माना जा सकता है या फिर इसमें क्या समस्या आ रही है? अभी चाणक्य ने बोला था, स्वप्रजानाम न दंडे न एव भेदेन पालनम पूर्वी काम दानाभ्याम सर्वदा यत्नवा स्थित है। एक राजा को अपनी प्रजा का पालन दंड से और भेद से नहीं करना चाहिए। अपनी प्रजा का पालन हमेशा शांति से और दान से ही करना चाहिए। हो क्या रहा है, किसानों के ऊपर लाठियां बांधी जा रही है, किसानों के ऊपर गोले बरसाए जा रहे हैं। अरे कौन सा देश बनाने जा रहे हो भैया? निश्चित तौर पर उनको एमएसपी जरूर, उनकी जो मांग है, जो जायज मांग है, पहले भी आपने कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा था और वो कोई कमेटी ने कोई काम नहीं करा। मैं सुखबीर खलीफा नोएडा से 8 फरवरी को दिल्ली कूच कर रहा था। मैंने जब सरकार बीच में आई कि भाई हम एक हाई पावर कमेटी बनाएंगे 18 फरवरी तक, कल 18 फरवरी चलेगी, आज हमने फिर घोषणा करी है कि 23 फरवरी को नोएडा की तरफ से फिर दिल्ली कूच करेंगे। भैया हमारे घरों पर अधिकार नहीं है, हमारी अपनी भी परेशानियां हैं। मेरे 5% के प्लॉट मुझे नहीं दे रहे, आम आदमी को जैसे चाहे वैसे तोड़ रहे हैं। मैं एक बात कह सकता हूं, दीप जिनके सिर्फ महलातों में जले, चंद लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करें, ऐसे दस्तूर को, सुबह में बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। निश्चित तौर पर किसानों का हक मिलना चाहिए, लेकिन सरकार भी ये कह रही है कि हम सुननी आपका चाहिए। हक देने के लिए तैयार है, इसलिए सरकार ने एक प्रस्ताव यहाँ पर दिया आप लोगों को फिर से। क्या ये प्रस्ताव किसान मान सकते हैं या फिर इसमें कुछ और मांग की जाएगी? हाँ, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है 4 जो उत्पाद है, 4 जो फसल है, इस पर हम एमएसपी देने के लिए तैयार हैं। जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी मैं वही कह रहा हूं, अभी जो नया प्रस्ताव दिया सरकार ने, राहुल जी कह रहे थे इस पर अभी चर्चा चल रही है, क्या ये प्रस्ताव किसान मांग सकते हैं या फिर पूरी जो 23 फसलों की बात कर रहे हैं, जब तक 23 फसलों पर गारंटी नहीं मिलेगी तब तक आप लोग ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे? सुखबीर जी जी जो नया प्रस्ताव सरकार ने दिया है इस पर अभी चर्चा चल रही है, क्या इस पर कोई एक पॉजिटिव इसमें आप लोग की तरफ से यहां पर एक सामने आएगा और सरकार क्या आप इस प्रस्ताव को मांग सकते हैं? अभी तक का अनुभव ये कहता है, ये बहकाने का काम ज्यादा करते हैं, बरगलाने का काम ज्यादा करते हैं, किसानों पर तरह तरह के केस लाद कर उनको दबाने का काम ज्यादा करते हैं। आम आदमी की सुनवाई उस रूप में नहीं हो रही। ये सरकार चलाना चाहते हैं 5 किलो अनाज देकर। ये ठीक है, हालांकि जो एक नया प्रस्ताव दिया है उसमें देखना होगा, क्योंकि राहुल जी कह रहे थे अभी इसमें चर्चा हो रही है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर किसानों की जो प्रमुख मांग है कि 23 फसलों पर गारंटी देना, कर्ज माफी करना, ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसको लेकर कहा जा रहा है बीजेपी नेताओं की तरफ से, सरकार की तरफ से कि तकरीबन 10 लाख करोड़ के आसपास का खर्चा आएगा। इसलिए अभी जो हम प्रस्ताव दे रहे हैं, किसान भी बड़ा दिल दिखाए इसको मांग ले। लगातार इस खास मुद्दे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। शोकेंद्र जी, जिस तरह से यहां पर राहुल जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि सरकार को सिर्फ कानून बनाना है, सरकार को कोई खरीदना नहीं है दाम, इसलिए सरकार के ऊपर खर्चा बढ़ेगा नहीं, सरकार को सिर्फ कानून बना के छोड़ देना है, अगर ताकि प्राइवेट मार्केट में जाकर किसान बेचे तो कम से कम न्यूनतम मूल्य तो मिले। और जिस तरह से फिर यहां पर संगीता जी कह रही थी कि 10 लाख करोड़ का खर्चा आएगा, तो मुझे लगता है आम जनता जरूर इसको समझना चाहेगी कि वाकई 10 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। अगर खर्चा नहीं आ रहा है तो फिर यहां पर समस्या क्या आ रही है और सरकार इनकी किसानों की मांगे क्यों नहीं मान रही है? बिल्कुल, नमस्कार प्रभाकर जी। देखो जी, इसमें किसानों के भी मुद्दे अपनी जगह बहुत सही है। मोदी जी ने मार्केट को खुला ओपन करा था। जो हमारे, मैं भी एक किसान हूँ, किसान परिवार से रहा हूँ, किसानों की समस्या को समझता हूँ और किसानों की मांगे जायज है, पर उनको राष्ट्र को बचाते हुए, जैसे किसान जो बिल पास किए गए थे उसमें खुला मार्केट किसानों को दिया गया था, पर विपक्ष ने कुछ मुद्दे बहकाकर उसका मुद्दा बनाकर किसानों के पेट पर लात मारने का काम किया उसको। और
जैसे अभी भी किसानों को बदहाली की ओर ले जाने का विपक्ष का बहुत बड़ा योगदान है, और आज राष्ट्र को बर्बाद करने के लिए दो समस्याएं किसानों को नहीं मिल हो सकती। 10 लाख करोड़ की कोई छोटी वो नहीं होती, उसके अर्थव्यवस्था को ऐसे नहीं किया जा सकता कि ऋण को माफ किया जा सकता है या एमएसपी गारंटीड दी जा सकती है। तो इसका बैठकर एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। राज्य सरकार को भी अपने तरीके से, जो हमारे किसान भाई है, मैं उनसे भी एक वो करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे वहां से थोड़ा शांतिपूर्वक वो करे। पहले भी दिल्ली में अगर ऐसे व्यवस्था खराब करेंगे तो हमारी ही भाइयों की दिक्कत है उसमें वहां जाने से। जो समस्याएं हो रही है, कल भी एम्बुलेंस थी बहुत, ठीक है, लेकिन शौकीन जी, जिस तरह से बड़ी समस्या राहुल राज जी कह रहे थे कि सरकार को तो सिर्फ कानून बनाना है, सरकार को हमारी फसलें थोड़ी खरीदनी है, तो जो 10 लाख करोड़ का आंकड़ा दिया जा रहा है ये कहीं ना कहीं गलत है। आप कानून बना के छोड़ दीजिए आप, ताकि हमें कम से कम न्यूनतम मूल्य तो मिले। सरकार ने कानून तो बनाया था इस पर। सरकार की कानून जो उस खुला मार्केट में ही तो बेचने के लिए किसान, लेकिन उस वक्त न्यूनतम एमएसपी नहीं था ना, खुला मार्केट में कितनी वहां पर मूल्य में बिक रहा है उनकी फसल ये पता नहीं था। लेकिन अभी अगर एमएसपी की गारंटी लागू हो जाएगी तो कम से कम क्लियर तो होगा, किसानों को उनकी लागत से ज्यादा पैसे तो मिलेंगे। किसान बिल में भी प्राइवेट कंपनियों को ये दिया गया था कि उनको उसी फसलों का, कई बार देखा है आपने, अभी बार लहसुन बहुत महंगा हो रहा है, उसकी जो व्यवस्थाएं है, जो कंपनियां उस व्यवस्थाओं को देखती, उन व्यवस्थाओं की जो अब दिक्कतें आ रही है कि कहां पर किस चीज की आवक कितना है, कितनी मार्केट में वो है, तो उस सबकी व्यवस्थाएं उसी बिल में की गई थी। अब अगले वर्ष देखोगे आप, लहसुन ज्यादा हो जाएगा, लहसुन की मांग नहीं होगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो अभी मांग की गई किसानों की तरफ से, जो पहले बिल लेकर आई थी उसमें सारी समस्या का समाधान था। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव सर, यहाँ पर शौकीन जी कह रहे हैं कि जो पहले बिल लेकर आए गए थे, इस वक्त अभी जो किसान मांग कर रहे हैं उसमें सारी समस्या का समाधान था, लेकिन किसी ने उनको बहका दिया, इसलिए फिर वो कहीं ना कहीं बिल वापस लेना पड़ा। लेकिन अगर ऐसा था तो क्या किसान उस वक्त समझ नहीं पाए थे? अगर, और जिस तरह से राहुल जी भी कह रहे हैं कि आपको सरकार को सिर्फ यहाँ पर बिल लेकर आना है, सरकार को यहाँ पर फसल नहीं खरीदनी है, तो 10 लाख करोड़ का खर्चा सरकार के ऊपर आएगा ही नहीं। देखिए, जिस समय सरकार किसानों के लिए बिल लेके आई थी और जो आंदोलन चला लंबे समय तक, उसमें एक बात एमएसपी की थी। हालांकि ये बात तय हो गई थी कि ये बीच में एक कमेटी बनेगी, हाई पावर कमेटी बनेगी और फसलों का मूल्य तय करेंगी। मैं राहुल जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ एक मामले में कि अगर मान लीजिए किसानों के उत्पादन का, अगर मान लीजिए उसकी उत्पादन लागत उस पर एमएसपी फिक्स होती है, तो निश्चित रूप से उससे कोई बहुत बड़ा घाटा नहीं होने वाला। एक आंकड़ा जो 10 लाख करोड़ का है, हमें मालूम है कि सरकार सारे उत्पाद नहीं खरीदती, सारी फसलों को नहीं खरीदती है। ये जो है अभी जो पीडीए के तहत सबसे ज़्यादा खरीदी धान और गेहूँ की होती है, राइस की होती है, मतलब इसलिए होती है खरीदी कि ताकि इसमें जो है गरीबों को जो मुफ्त अनाज बांटा जाता है उसके लिए ज़्यादा खरीदती सरकार। और जहाँ तक अन्य चीज़ों की बात है, देखिए फसलें जो है भागीरथ जी, कहीं ना कहीं एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि अगर इन 2 ही फसलों पर अगर किसान केंद्रित होगा तो बाकी फसलों का उत्पादन कम हो जाएगा। हमें लगता है कि अगर एमएसपी लागू होती है और एक जो कीमत तय हो जाती है, तो खुले बाजार में भी अगर वो जाता है तो उससे कम कीमत पर नहीं बेच सकता। अब सवाल है कि आज की डेट में अगर एक कानून नहीं बनाती सरकार, जैसे 4 फसलों के मामले में अभी बैठक हुई थी और सरकार ने एक सार्थक सकारात्मक रवैया जरूर अख्तियार किया, लेकिन किसानों को भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो उसमें उन्होंने कहा, अभी हम कई किसानों के बयान सुने कि सरकार की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जहाँ तक फसलों के एमएसपी का सवाल, अभी आप देखिएगा कि आज भी किसानों की दैनिक मजदूरी जो है, उनके जो लागत आती है तमाम चीज़ें 27-28 रुपया 30 रुपये से ज़्यादा नहीं हो पाती है। एक किसान परिवार की जो है सालाना आय जो है 10-12 हज़ार रुपये है। तो इन चीज़ों को अगर बढ़ जाने से किसान जो है, सबसे ज़्यादा परेशानी छोटे किसानों के लिए, लघु सीमांत किसानों के लिए है, जिनके पास कम जोत है और निश्चित रूप से वो एक प्रयास करते हैं कि उनको उसकी लागत मिल पाए। तो अगर ये नहीं मिलती है, दूसरी तरफ किसान जो है, जो डाइवर्सिफिकेशन रहता है फसलों का, इनका अगर उत्पादन नहीं होगा तो मार्केट में कम आएंगी। तो सवाल इस बात का उठता है कि उसको सरकार को आयात करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों का आयात सरकार को करना पड़ता है क्योंकि किसान उस दिशा में काम नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर कोई सार्थक पहल होती है सरकार की तरफ से और तमाम कानून सरकार बना रही, तमाम गारंटी दे रही सरकार, आपने देखा खाद्य सुरक्षा कानून है,
आरटीआई है, इसके अलावा भूमि अधिग्रहण बिल है, ये तमाम कानून बनाती है। यदि किसानों को व्यवस्थित करना है, और किसान की जीडीपी में एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आज़ादी के बाद से तो बहुत बड़ा हिस्सा था, अब धीरे धीरे विभिन्न सेक्टर में उनकी जो है भागीदारी अन्य अन्य चीज़ों की बढ़ती जा रही है। फिर भी जो है आज भी हिंदुस्तान के किसान की जीडीपी में बहुत ज़्यादा भागीदारी है। तो उसको सुनिश्चित करने से हमको लगता है कि बाजार में कोई इतनी बड़ी बातें नहीं हो सकती है। और शायद किसान अगर एमएसपी का कानून, जैसा कि अभी राहुल जी बता रहे थे कि अगर एमएसपी कानून है तो सारी फसलों को किसान नहीं बेचता है, और जो 10 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है शायद वहाँ तक न पहुँचे। तो इन बातों को भी बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है C2 + 50%, उस पर भी पहल करने की सरकार को जरूरत है, क्योंकि किसान जब तक उत्पादन तरीके से नहीं करेगा देश खुशहाल नहीं होगा। ठीक है संगीता जी, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमने बहुत बार देखा है किसान की जो लागत होती है वो लागत भी नहीं निकाल पाते हैं वो, और हमने देखा है सड़कों पर उनको, चाहे अपने टमाटर हो या कोई भी अपनी फसल हो, उनको वहां पर बिखेरना पड़ता है, ऐसे फेंकना पड़ता है, क्योंकि उनकी लागत भी नहीं निकल पाती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से राहुल राज्य कह रहे हैं, जो किसान नेता है, कि हम तो सिर्फ कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, हम तो ये कह नहीं रहे कि आप हमारी फसल खरीद लीजिए, आप सिर्फ कानून बना दीजिए, क्योंकि अगर हम जब उसको बेचने जाए मार्केट में तो कम से कम हमें एक न्यूनतम मूल्य तो मिले, नहीं तो अभी जो हमारी लागत होती है वो भी नहीं निकल पाती है। तो सिर्फ कानून बनाने में क्या समस्या? कानून बनाने में तो 10 लाख करोड़ खर्च नहीं होंगे ना। कानून बनाने में पैसे नहीं लगा करते, उसमें तो सिर्फ इंटेलेक्ट लगता है, परंतु कानून की आगे जो रेपरकशंस हैं वो दिखती है। और जहां तक अभी हमारे आप सहयोगी ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो लागू करें, स्वामीनाथन जी ने स्वयं खुद कहा अपने जीवन काल में कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना उनके रिपोर्ट को लागू किया इतना किसी भी सरकार ने नहीं किया। ये उनके खुद के उस रिसर्चर के सब्जेक्ट के जो इस एक्सपर्ट थे एग्रीकल्चर के, उनके शब्दों को मैं बता रही हूँ। देखिए, सरकार किसान हितैषी है, किसान सम्मान निधि। संगीता जी देखिए, ये बहुत बार हमने सुना, और आप लोग के नेता जरूर ये कहते हैं, ठीक है आप लोग जो अगर किसान सम्मान निधि की बात करें, ठीक है किसानों को मिल रहा है, लेकिन मैं फिर एक सीधे स्पेसिफिक मुद्दे पर आता हूं। राहुल राज्य कह रहे हैं कि हम कह नहीं रहे सरकार को कि आप हमारी फसल खरीदिए, तो 10 लाख करोड़ का उसमें खर्चा कहां से आएगा? हाँ, अगर जो उनकी दूसरी मांग है कि कर्जा माफी हो सकता है, उसमें पैसे जरूर खर्चे होंगे उसमें, लेकिन अगर उस मांग को साइड भी रख दे, जो बड़ी मांग की बात करें एमएसपी की गारंटी की, तो आपको कानून बनाना है। क्योंकि राहुल जी कह रहे थे हम चाहते हैं अगर हम मार्केट में इसको बेचना चाहे तो कम से कम न्यूनतम मूल्य में कोई भी जो बायर है वो उससे कम में नहीं खरीदे, और हमारा जो लागत है वो लागत निकल जाए। कानून बनाने की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो सरकार ने कर तो दिया, अब 4 फसलों का ट्रायल लेकर तो देखो, कोई आगे रास्ते बंद थोड़ी है, आगे भी रास्ते खुले हैं। और आप इस पर चल के तो देखो, सरकार यही तो कह रही है कि आप 5 साल तक हम आपके इन 4 फसलों की इसकी हम एमएसपी की गारंटी देते हैं। आप 5 साल क्यों? 5 साल के बाद सरकार बदल गई तो क्या कम से कम 1-2 साल तो कम से कम रखिए। आपको लगता है 5 साल बहुत लंबा समय? सरकारें बदलेंगी, आएंगी जाएंगी, वो तो होता रहेगा। आज हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन गारंटी तो आप ही देंगे ना, क्योंकि जो प्रस्ताव आप ही ने दिया है ना। देखिए, ऐसे नहीं होता। हम जब बात करते हैं तो अनसर्ट, देखिए मोदी जी की सरकार तीसरी बार आपकी आंखों के सामने बनने जा रही है, उस पर तो कोई विषय नहीं है। जो उन्होंने आंकड़ा 370 बार का दिया है वो तो होकर रहेगा। नहीं, वो तो चुनाव के बाद समझ में आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं आप जो प्रस्ताव दे रहे हैं, देखिए अगर आप सरकार की बात करते हैं तो मैं भी इस बात को बताऊंगी कि 400 पार का लक्ष्य तो हम पार करेंगे ही, परंतु फिर भी किसानों के प्रति हम संवेदनशील हैं। तो किसान जो भी चाहते हैं सरकार कर भी रही है, तो ट्रायल पर एक काम करके तो देखो। ठीक है राहुल जी देखिए, आप कह रहे हैं जो कानून बनाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सरकार तैयार तो है। सरकार कह रही है कि हम आपको जो प्रस्ताव दे रहे हैं आप इसको मान लीजिए, एक बार ट्रायल करके देखिए। आप इसको ट्रायल करने में क्या जा रहा है? ट्रायल करने में ठीक है आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ राहुल जी। सरकार एक प्रस्ताव दे रही है, एक कदम आगे बढ़ रही है, आपकी जो मांगे कम से कम उसको कुछ तो पूरा कर रही है। देखिए भागीरथ जी, अभी तक तो उस बात पे ये स्पष्ट नहीं है। कल पीयूष गोयल जी के मुंह से केवल पंजाब निकल रहा था। क्या वो पूरे देश के किसानों के लिए अनुबंध की बात कर रहे हैं? वो कोई कानून नहीं बना रहे हैं, वो केवल एक अनुबंध करने की बात कर रहे हैं। वो अनुबंध की क्या शर्तें होंगी, कैसे होगा, इस पर स्पष्टीकरण आना बाकी है। मैं ये कहता हूं, जब हम कह रहे हैं कि आप कानून बनाओ ताकि प्राइवेट प्लेयर्स भी उसके
दायरे में आए तो तकलीफ है, लेकिन स्वयं पूरा खरीदने के लिए 5 साल के लिए हमको कह रहा है कि एक बार ट्रायल करके देख लो। अरे हमें तो खुशी होगी सरकार पूरा खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि जो पंजाब में उगाता है किसान, क्या वो मध्य प्रदेश में उगाता है? क्या जलवायु एक सी है? क्या भूमि एक सी है? क्या भूमि नहीं, लेकिन जो सरकार ने प्रस्ताव दिया ये तो पूरे देशवासियों के ऊपर होगा ना, मेरी पूरे बात देश के सुनिए। किसानों पर होगा ना, आप सिर्फ कल पंजाबी का- किसानों के लिए तो नहीं होगा। कल का स्टेटमेंट उठा के देखिए पीयूष गोयल जी का, उन्होंने बार बार कहा था, हम ये कह रहे हैं जब तक कोई लिखित में कोई चीज, अभी मैंने आपसे पहली बात दफा में क्या कहा कि हम आपस में चर्चा करें। क्यों कहा? क्योंकि जब तक कोई लिखित में क्लियरिटी ठीक नहीं है, होगी। समय कम है, लेकिन आप मान रहे हैं कि सरकार एक कदम आगे बढ़ी है इस मामले में? हम कब मना कर रहे हैं कि सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ी? हम ये कह रहे हैं कि हम जो मांग रहे हैं वो बहुत लाउड एंड क्लियर है कि हम चाहते हैं कि इस देश में सरकार द्वारा निर्धारित की जा रही CACP की रिपोर्ट की उन 22 फसलों पर, और गन्ने के FRP की बात चल रही है, उन 22 फसलों का समर्थन मूल्य पर खरीदी गारंटी कानून बने। सरकार केवल PDS के लिए जो खरीदती वो खरीदे, उसके अलावा बिल्कुल ना खरीदे, कोई दबाव नहीं है। हमें प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर अंकुश लगाने में सरकार को तकलीफ क्या है? और दूसरा, ये जो 10 लाख करोड़ की बात आ रही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आदरणीय किसान की जेब के पैसे से चलती है। कोविड काल में ये यथार्थ उदाहरण सबके सामने है कि जब GDP गिरी तो 3% खेती ने, किसानी ने उसे उठाने का कार्य किया। आज अगर किसान के पास C2+50 लागू होता, बहन जी कह रही थी कि स्वामीनाथन जी ने तारीफ करी, A2+FL उसकी जो सिफारिश थी, A2+FL हमें मिलता है, C2+50 नहीं मिलता है। और C2+50 के लिए स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे आके कहा था कि मिलेगा। दूसरा बात है प्रधानमंत्री जी की, तो बहन जी एक बात हम आपको बता दें, किसान भी समझदार है देश का। आज जो वर्तमान में सरकार है वो स्पष्ट बहुमत की सरकार है, ना आई कभी सरकार ऐसी स्पष्ट बहुमत की तो मजबूत कानून नहीं बन पाएगा। आज अगर एक मजबूत PM है और उससे हम एक मजबूत कानून की मांग कर रहे हैं, उससे हम मंशा रख रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? लूली लंगड़ी सरकारें आएंगी, कोई अपना समर्थन ले जाएगा, कोई कहेगा हम सरकार गिरा देंगे। ठीक है, कैसे ठीक है, तो बनेगा मुझे लगता है कहने के मुन्ना खान जी, देखिए जिस तरह से राहुल राजी कह रहे हैं कि अभी एक बहुमत में एक सरकार है जिसको किसी की बैसाखी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाएगा, तो राहुल राजी कहीं ना कहीं शंका जाहिर कर रहे हैं कि अगर कोई दूसरी सरकार बनती है तो वो उस तरह से मजबूत नहीं बनेगी जो हमारी मांगों को पूरा कर सके। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और बहुत संगीता जी, बेहतरीन अगर समय सवाल होगा है। तो मैं आऊंगा आपके और ये पास। वाजिब सवाल भी है, बिल्कुल वाजिब सवाल है कि जब बहुमत से लबालब बड़ी सरकार है तो इससे देर किस बात की? ये सरकार किसानों को MSP क्यों नहीं दे रही? ये सरकार किसानों को भरोसे में क्यों नहीं ले रही? ये किसान जवानों को भरोसे में क्यों नहीं ले रही? ये किसान महिलाओं को, व्यापारियों को भरोसे में क्यों नहीं ले रही? क्या 5 आदमी के भरोसे से सरकार चलेगी? क्या सरकार ने जो 5 आदमी को भरोसे में लिया इससे सरकार चलेगी? क्या अदानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी से सरकार चलेगी? तो देश की जनता समझ रही है। जब युवाओं के सवाल आए तो भाई आप, लेकिन इसमें दूसरा एंगल आप देखेंगे ये भी निकल के आता है कि किसानों को कहने के मोदी सरकार से भरोसा है। अगर उनको लगता है कि इंडिया गवर्नमेंट की सरकार, इंडी गठबंधन की सरकार यहां पर बनने वाली है, तो शायद वो चुनाव के बाद इंतजार करते और आप लोग के पास आते। वो इंतजार तो सवाल है, इंतजार करने का मतलब है सरकार ने तो कहा था उसे कि हम MSP की गारंटी देंगे, हम आपके लिए एक जो कानून लाया था वो कानून के ऊपर हम जो जितने लोग हैं हम एक कमेटी बनाएंगे, जो आपका हक है हम वो देने का काम करेंगे। तो सरकार अपने कहे वादे से क्यों पिछड़ रही है? हाँ, पिछड़ सकती है, क्योंकि 2013 के बाद जितने लुभावने वादे हुए आज वो धरातल पे नहीं दिख रहे। चाहे बात युवाओं के नौकरी की हो, चाहे किसान के आय की हो, चाहे यहाँ बेरोजगारी की हो, चाहे महंगाई की हो, किसी भी मुद्दे पे सरकार धरातल पे नहीं दिख रही। तो सवाल ये है कि सरकार तो झूठ बोलती आई है, झूठ बोलना इनका पेशा रह गया। अब ये जब पता लगा 2024 में जनता इससे सवाल करेगी, तब ये राम मंदिर के, ठीक है, लेकिन सरकार कह रही कि हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, किसानों को भी हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है सुखबीर जी, सरकार यहाँ पर एक कदम आगे बढ़ी है। जो MSP की गारंटी की बात की जा रही थी, सरकार यहाँ पर 4 फसलों पर देने के लिए तैयार है 5 साल के लिए, एक कदम आगे बढ़ी है। किसान इस कदम को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कह रहे हैं कि ट्रायल करके देखिए, अगर चीजें ठीक होंगी तो फिर और फसलों पर बढ़ाया जाएगा MSP की गारंटी। देखो जी, माना हमने एक कदम आगे बढ़ी है, वो भी स्पष्ट नहीं है। रही बात पिछले अनुभव की, तो उसमें बिल्कुल साफ है
सरकार की मंशा ठीक नहीं है। हमारा ये कथन है, कभी चौधरी चरण सिंह ने बोला था, लेकिन पिछली बार सरकार ने आपकी बात मानी थी। सरकार ने जो कृषि कानून था उसको वापस ले लिया था। नहीं, वापस लेना ही नहीं था। एमएसपी पे एक कमेटी गठित होकर आगे का समाधान भी करना था, पर कोई समाधान नहीं हुआ, कोई मीटिंग नहीं हुई, सिर्फ बहकाने की बात होती रही। हम ये कहते हैं कि कभी जो चौधरी चरण सिंह ने बोला था कि अगर सच्चा विकास देश का करना चाहते हो तो वो गांवों की गलियों से और खेतों खलियानों से हो सकता है। अंधाता की बात सुनिए, मारना पीटना छोड़िए और सही मायने में किसान के साथ खड़ा हो जाइए। मेरा सरकार से आग्रह है इस बात को लेकर। मैं फिर कह रहा हूं, यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में आज 5 धरने चल रहे हैं। हमारी मांग कुछ अलग है। हमारी जमीनें ले ली गई, आज हमारे घरों पर हमारा अधिकार नहीं है, घरों का भी अधिग्रहण कर लिया गया। आए दिन भ्रष्टाचार की जड़ नोएडा जैसी अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट बोलता है इस बात को कि ये भ्रष्टाचार में इसके आंख से, नाक से, कान से भ्रष्टाचार टपकता है। ठीक है, आप कुछ और मांगों की बात कर रहे हैं जो मुझे लगता है उसमें जरूर जुड़े होंगे, लेकिन यहाँ पर हम बड़ी बड़ी मांगों पर जरूर डिस्कशन कर रहे हैं। शोकेंद्र जी, देखिए यहाँ पर राहुल राजी जिस तरह से कह रहे हैं कि ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप सिर्फ कानून बना दीजिए और बाकी फिर क्या है, कम से कम हमें न्यूनतम मूल्य तो मिलेगा। और यहाँ पर सरकार एक कदम आगे भी बढ़ी है, तो क्या आपको लगता है कि कोई अब यहाँ पर एक हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर ये तनातनी ऐसी चलती रहेगी? अगर तनातनी चलती रहेगी तो फिर हल क्या निकलेगा? आगे बढ़ रही है, कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाएंगे। किसानों के बारे में सरकार ने सोचा है। देखो यहाँ पर राजनीतिकरण हो रहा है, ये सिर्फ किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। किसान जो बिल था वो इन लोगों ने भ्रमित करके इसलिए हटाया कि किसानों की सब समस्याएं उससे हल हो जाएगी। आने वाले समय में इन लोगों की राजनीति, ठीक है, अब वो बिल तो वापस हो गया, लेकिन अगर अभी वर्तमान की बात करें, अब सरकार को और किसानों को मिलकर क्या कुछ बीच का रास्ता हो सकता है? क्या रास्ता हो सकता है आपके हिसाब से? जैसे मैं भी किसान हूँ। पहले बिजली रात पे 12 बजे आती थी खेत में। किसान को रात के 12 बजे खेत में बिजली के लिए जाता था। आज दिन में लाइट आती है किसान को। किसान अपना दिन में काम करके रात को अपने सोता है। ऐसा नहीं है सरकार ने कुछ नहीं किया है, कुछ कमियां हैं, उन्हें पूरा करने के लिए सरकार ने काम किया था। पर कुछ विपक्षी जो है भ्रमित करके किसानों का बहुत मोटा नुकसान किया है। आज भी इन युवाओं को, किसानों को भ्रमित करके इन युवाओं, ठीक है, आप भ्रमित की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मुझे लगता है किसानों की तरफ से चीजें क्लियर हैं कि उनकी मांग क्या है और सरकार भी एक कदम आगे बढ़ी है। आरपी श्रीवास्तव सर, किसानों की मांग क्लियर है, सरकार भी एक कदम आगे बढ़ी, आपको लगता है अभी हल निकल सकता है? नहीं, देखिए भागीरथ जी, बिल्कुल निकल सकता है। सरकार जरूर पहल कर रही है। जिस तरह से पिछले 4 बार उनकी बैठक हुई है और कल की बैठक में जिस तरह से चार फसलों की एमएसपी की बात कर रही है, तो सरकार आगे जरूर बढ़ रही है। लेकिन सवाल है कि देखिए अभी किसान नेता की बात हम सुने और बाकी चीज़ें, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनकी सिर्फ एक मांग है जिस पर कितना समझौता हो पाएगा, और सबसे बड़ी मांग है एमएसपी की गारंटी। अब ये कानून की बात करते हैं। अब सवाल है कि सरकार क्या कानून बना पाएगी? निश्चित रूप से बहुमत की सरकार है, चाहे तो कानून बना दे एमएसपी पर, लेकिन ऐसा हमको लगता है सरकार अभी एक कदम आगे और नहीं बढ़ पाएगी। या हो सकता है कि बीच में कुछ दबाव हो या आंदोलन लंबा चले तो सरकार जरूर बैकफुट पर आ जाए, जैसे पिछली बार जो कृषि कानूनों को लेकर बैकफुट पर हुई। लेकिन जहाँ तक एमएसपी और उसके आंकड़े और तमाम चीज़ों को बताने की बात है, हमें लगता है कि बिल्कुल सही कहा कि सारी फसलों को सरकार नहीं खरीदती है। अगर कोई एक मिनिमम जो उसका प्राइस फिक्स हो जाए, मिनिमम जो उसका न्यूनतम मूल्य, समर्थन मूल्य अगर मिल जाए, फिक्स हो जाए सरकार की तरफ से, तो निश्चित रूप से बाजार में जब वो बेचने जाएंगे, आढ़तियों के पास बेचने जाएंगे, तो उससे कम कीमत पर जो है फसलें नहीं बिकेंगी। अब सवाल है कि सरकार कितने कदम आगे बढ़ती है, या किसान संगठन, या अभी देख रहे हैं कि अभी एक उन्होंने ये भी नोटिस दिया कि 23 तारीख को कूच करेंगे दिल्ली की तरफ। अब इसमें कितना टकराव होता है, इन सारी चीज़ों को देखना होगा। लेकिन यहाँ पर सरकार के सामने समस्या क्या आ रही है? देखिए, सरकार के सामने समस्या अब जिस तरह से बताया जा रहा है, जैसे 10 लाख करोड़ का खर्चा आएगा, अब ये बताया जा रहा है। लेकिन राहुल जी तो कह रहे हैं ये खर्चा तो नहीं आएगा 10 लाख करोड़। देखिए क्या है, बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं। जैसे किसान माली 10 लाख करोड़ रुपया के उत्पादन करता है, तो उसमें कुछ फसलों को अपने घर पे भी तो रखता है। मतलब ऐसा नहीं है,
हाँ, ये जरूर है कि कई अड़चने हो सकती हैं। अब सरकार और जो भी अर्थशास्त्री हैं तमाम चीज़ों पर जरूर मंथन करेंगे, लेकिन बड़ा सीधा सा है भागीरथ जी कि अगर फसलों का मूल्य निर्धारित हो जाता है तो निश्चित रूप से इनको एक कम से कम जो मिनिमम प्राइस मिलेगी, और जो है जैसे जैसे होता है ना कि इनका शोषण होता है किसानों का, वो नहीं हो पाएगा। तो ये अब सरकार को सोचना है, और वर्तमान में बहुमत की सरकार है और एक तरह से कई तरह की गारंटी भी सरकार तो देखना होगा क्योंकि कुछ समय बाद चुनाव भी है और सरकार बहुमत में देखना होगा कि बिल्कुल ये वाकई बिल्कुल देखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का। हमारे समय भी समाप्त हो गया। संगीता सिंघल जी, मुन्ना खान जी, सुखबीर खलीफा जी, राहुल राज जी, शोकेंद्र खोखर जी और आरपी श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सरकार यहाँ पर एक कदम और आगे बढ़ी है। सरकार लगातार चर्चा के लिए तैयार थी, बैठकों का दौर चल रहा था, लेकिन सरकार ने अभी 4 फसलों पर एमएसपी की गारंटी 5 साल तक देने का वादा किया है यहाँ पर। और जो बीजेपी प्रवक्ता वो कह रहे थे कि ट्रायल करके देखना चाहिए किसानों को, हमें कदम आगे बढ़े, लेकिन देखना होगा। अभी इस पर किसान संगठन इस पर विचार कर रहा है। शायद देखना होगा कि इस पर किसान संगठन क्या इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करता है, या फिर जिस तरह से उनका 21 फरवरी को फिर से दिल्ली कूच करने का प्लान है वो यहां पर जारी रहेगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।